हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक छोटे से झूठ की है। ऐसा झूठ जो दिल पर भारी पड़ गया। ये कहानी है चिंटू की, एक प्यारे, शरारती लेकिन दिल के सच्चे बच्चे की। चिंटू के साथ कैरम खेलते हुए चिंटू के पापा मुस्कुरा कर बोलते हैं, अरे वाह, आज तो मेरा बेटा गजब खेल रहा है, एक भी कॉइन नहीं छोड़ रहा। मम्मी ट्रे में पकोड़े रखते हुए कहती है, हाँ हाँ, खेलने में तो इसका कोई जवाब नहीं, बस पढ़ाई में भी ऐसा ही जोश आ जाए तो कमाल हो जाए। चिंटू बोलता है, आप देखना मम्मी, इस बार साइंस में पक्का अच्छे नंबर लाऊंगा। मम्मी पापा के चेहरों पर गर्व था और चिंटू की आंखों में सपने। कहाँ पता था कि उन सपनों के बीच एक छोटी सी चिट्ठी आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। अगले दिन चिंटू स्कूल जाता है और टीचर चिंटू को आवाज देते हुए कहती है, चिंटू, ये रहा तुम्हारा साइंस का टेस्ट पेपर और ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए नोटिस। परसों पेरेंट टीचर मीटिंग है, मम्मी या पापा में से किसी का आना जरूरी है। चिंटू उदासी भरी आवाज में कहता है, जी मैम। उस पेपर पर 20 में से सिर्फ 5 नंबर थे और वो गुलाबी चिट्ठी जैसे उसके डर की वजह बन गई थी। चिंटू को मन ही मन में डर लगने लगता है। वह सोचता है, अगर पापा को पता चला तो फिर तो गेम भी बंद, कार्टून भी बंद। नहीं, मैं ये चिट्ठी किसी को नहीं दिखाऊंगा। चिंटू दबे हुए पैरों से घर में आता है और चुपके से अपने रूम में जाकर किताबों के ढेर के नीचे टीचर ने दी हुई चिट्ठी को छुपा देता है। बस एक चिट्ठी छुपाई थी उसने, पर शायद खुद की सच्चाई भी उसी के साथ दबा दी थी। रात को सभी लोग खाना खाने बैठे हैं। खाना खाते समय पापा चिंटू से पूछते हैं, तो बेटा, इस हफ्ते स्कूल में कोई पेरेंट टीचर मीटिंग तो नहीं है ना? यह सुनते हैं उसके सामने उसके साइंस के मार्क टीचर की कहे हुए बोल याद आ जाती है। वह झूठ बोलने की कोशिश करता है, नहीं नहीं पापा, अभी तो कुछ नहीं है। मैम ने कहा, अगले महीने होगी शायद। और बस वहीं से शुरू हुआ वो झूठ का सिलसिला जो धीरे धीरे उसके अंदर घर कर गया। अब हर फोन की घंटी उसे डरा देती थी, हर शाम भारी लगती थी, क्योंकि झूठ का बोझ किसी पहाड़ से कहीं ज्यादा भारी होता है। और एक दिन फोन के घंटी बजती है और सामने से टीचर की आवाज आती है, हेलो चिंटू की मम्मी। हेलो जी, मैं चिंटू की मम्मी बोल रही हूँ। क्या आज मीटिंग थी? पर हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला। फोन कट होने के बाद मम्मी को थोड़ा सा बुरा लगता है और उनकी आंख नम हो जाती है कि हमारे बेटे ने झूठ क्यों बोला। ये हालत पिताजी देखते ही बिना कुछ मम्मी के कहे सब कुछ समझ जाते हैं। उस शाम घर में सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोला, पर सब समझ गए थे। स्कूल छूटने के बाद चिंटू घर आता है, उसकी मासूम चेहरे पर एक डर की झलक थी। वो अंदर आते ही पापा थोड़े से अफसोस भरी आवाज में कहते हैं, चिंटू, हमने तुम्हें हमेशा दोस्त माना बेटा, दोस्त बातें छुपाते नहीं। और मम्मी की भी आंखें नम होती है। मम्मी कहती है, तुमने कम नंबर नहीं छुपाए चिंटू, तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। यह सुनकर चिंटू को रोना आता है, पर उसी समय उसके दादाजी घर में आते हैं। दादाजी को सब बात समझ में आती है और दादाजी चिंटू से कहते हैं, चिंटू, तुम्हें याद है वो कहानी जिसमें एक लड़का
भेड़िया आया, चिल्लाता था। चिंटू बोला, हाँ दादाजी, याद है। दादाजी कहते हैं उस लड़के ने मजाक में झूठ बोला था। पर बेटा, डर में बोला गया झूठ सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो भरोसा तोड़ देता है। और भरोसा सबसे कीमती चीज होती है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो मुश्किलें तुम्हें बड़ी लगती हैं, वो सच में इतनी बड़ी नहीं होती। वो बस तुम्हारी उम्र के हिसाब से बड़ी लगती हैं। अगर तुम उन्हें मम्मी पापा या बड़ों से शेयर करोगे, तो वो जरूर उसका हल निकाल लेंगे। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने आंसू पोंछते हुए मम्मी पप्पा से कहता है, मम्मी पापा, मैं डर गया था, पर अब नहीं डरूंगा। मैं सच बोलूंगा और मेहनत भी करूंगा। बस मुझे एक मौका दीजिए। यह सुनकर पापा चिंटू को गले लगाते हैं और मुस्कुराते हुए पापा कहते हैं, बस यही तो सुनना था हमें। अब मिलकर पढ़ेंगे और इस साइंस वाले भेड़िए को भगाएंगे। उस दिन चिंटू ने सिर्फ साइंस नहीं सीखी, उसने सीखा सच की ताकत क्या होती है। कुछ हफ्तों बाद उसके नंबर बढ़े, पर असली जीत थी उसके मम्मी पापा का टूटा हुआ भरोसा वापस पाना। मुश्किलों का सामना सच बोलकर करो, झूठ बोलकर नहीं, क्योंकि सच आपका सबसे बड़ा सहारा है। तो दोस्तों, हमेशा सच का साथ दो, क्योंकि सच्चाई ही असली ताकत है और सच्चे इंसान ही असली हीरो होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें नई कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। बच्चों के लिए सीख और मस्ती से भरी कहानियों का ये सफ़र ड्रीमलैंड के साथ यूं ही चलता रहेगा। फिर मुलाकात होगी अगली प्यारी सी कहानी में। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और ड्रीमलैंड के साथ जुड़े रहिए।